Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan तमं विष्णु गतिं विपच्छितः। सो ये श्लोक है 23 का है, उसका तात्पर्य शिल प्रपाद द्वारा शिल प्रपाद द्वारा की जय। हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं की वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। सो आज का ऐसा ही लगा मुझे, इस तुरंत मुझे बहुत अच्छा लगा देखने के बाद, क्योंकि अभी माता जी ने दिया मुझे प्रभु को कैरेज बना के भेजने के लिए। ऑलरेडी 6:45 था, 15 मिनट्स में पट में साड़ी पहन के वो आ गई थी, बैठ गया, ओनली श्लोकास पढ़ लिया। तात्पर्य पढ़ने के बाद मुझे तात्पर्य नहीं हुई, भाष्य पढ़ने के बाद तुरंत मुझे यही लगा था, क्योंकि इधर सूत गोस्वामी को सब लोग ऋषि शौनकादि ऋषि ने पूछ लिया, वो भगवान के बारे में बता दो, भगवान का लीला है तो उसमें क्या क्या है वो हम सबको बोल दो करके। भगवान के बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में आप सब लोग सुन लिया अभी बहुत सारा। सो सूत गोस्वामी 19 श्लोका से आपको शुरू किया आंसर बताना। उसमें बोल रही है लक्ष्मी देवी भी सेवा करने की जरूरी नहीं, क्योंकि हम सब लोग लक्ष्मी देवी का पीछे पड़ जाते हैं, मगर लक्ष्मी देवी किसका पीछे है? वो भगवान का सेवा पे लगी रहती है। सो ऐसा शिव जी के बारे में, सो ये हमको भगवान बोलने का ओनली कृष्णा जी की है और किसी को भी नहीं है करके बोल दिया था। और अभी वो बोलने के शुरू करने वाले था, वो परीक्षित महाराज क्यों वो सब छोड़ के प्राण त्याग करने के लिए गंगा नदी के तट पे गया था, वो उसके लिए आंसर देने वाला था। इसके लिए वो बोल रहे मुझे कितना ज्ञान है उससे मैं प्रयत्न करूंगा करके बोल रही है। कैसा उसको एक एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी दिया था, कैसा एक पक्षी कितना तक उड़ सकता है, उसका शक्ति कितना है उतना तक, ऐसा ही भक्त लोग उनका ज्ञान कितना है उतना हिसाब से देने के लिए प्रयत्न करता है। ऐसा ही सूत गोस्वामी बता के बोल रही है, अभी मैं भी ऐसा ही था, कितना वो तात्पर्य पढ़ने के बाद कितना वो मुझे आता है उतना मैं बोलने के लिए प्रयत्न करूंगी। क्योंकि इधर प्रभुपाद ने तात्पर्य में इतना अच्छा बता रहे, क्योंकि भगवान का लीला अनंत है। हम सोचते हैं भगवान के बारे में हमको मालूम है, नहीं, भगवान के बारे में किसी को भी मालूम नहीं, क्योंकि वो अनंत लीला है, किसमें एक एक निमिष में एक एक लीला होता रहता है। सो उतना ज्ञान ओके, मैं भी हमने एक बार सुनने के बाद वो याद रखना भी मुश्किल होता है, क्योंकि भगवान ही हमको वो ज्ञान भी देता है, स्मृति देते हैं। वो हमको वो 15.15 भगवत गीता में अहम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च, वो फॉरगॉटन, वो भूलना भी भगवान ही देता है। सो इसलिए हम सबको वो याद रखना भी मुश्किल है, क्योंकि वो चैतन्य चरितामृता में भी रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु बात कर रहे तो रामानंद राय बोलते हैं, क्योंकि वो भगवान का लीलास अनंत है, आप मुझे बुलवा रहे हो, जैसा वो क्या बोलते हैं, वो पुतली को वो नचाते हैं ना, वो लोग कथा बताते हैं, उसको कैसा नचाते हैं, ऐसा आपने मुझे नचा रहे हो, वो आपका ज्ञान दे रहे हो, उसके हिसाब से मैं बोल पा रहे हूँ, और नहीं तो आपका लीलास मालूम होना बहुत मुश्किल है। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल ब्रह्मा जी भी बताते हैं हमको, ब्रह्मा स्तुति पढ़ते हैं ना, उसी में भी आता है एक श्लोका, कितना भी लोग सोचने दो आपके बारे में पता है करके, मगर
मुझे कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि इसकी वजह से ना वो भगवान को टेस्ट करना चाहते हैं। वो विमोहन लीला हो गया ना, सो इसके लिए ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, मुझे भगवान के बारे में सब लोग सोचते हैं हमको मालूम है, मगर मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, आपके पास बहुत बहुत कम मालूम है करके। ऐसा ही हमारे पास वो अहम नहीं रहना चाहिए, हमको सब मालूम है भगवान के पर, हम बड़ा भक्त हैं, ऐसा नहीं। कुछ भी क्लास लेने के टाइम पे सब लोग देखो हमारे गुरु को प्रे करते, क्योंकि गुरु की क्या ज्ञान देता है हमको, उसी का हिसाब से हम बोलते हैं। ऐसा ही हमने इधर तात्पर्य में प्रपात भी भगवान का लीला अनंत है, वो साकार का रूप में भी निराकार का रूप में भी बहुत सारा लीलास करते रहते। निराकार का रूप में हमारे अंदर परमात्मा का रूप में वो अंदर बैठा है, सो हमको अंदर से हमको ज्ञान देने लगते। वो अभी हमको सिक्स सेंस बोलते हैं ना, कभी कभी अंदर से आवाज आता रहता है, नहीं नहीं अभी ये काम मत करो, मगर भी हमारा इच्छा की वजह से हमारा माइंड हमको फोर्स करते हैं, मन की वजह से हमने वो काम करते हैं, बाद में पछताए ओ हमारा अंदर से बता रही है, हमने सुन नहीं ले, ऐसा करके। सो इधर वो निराकार रूप में परमात्मा का रूप में हमारा भगवान अंदर बैठा है, विराजमान है हमारा अंदर। और साकार के रूप में वो भक्त गणों को बहुत सारा लीलास दिखाते हैं और ये सब करते। वही प्रपाद ने साकार रूप में वे अपने शुद्ध भक्त रूप में भाग्यशाली पार्षदों द्वारा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा का विषय बनते हैं करके बोल रहे। इन विभिन्न स्वरूपों में भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्त ही लगा पाते हैं। ओनली किसको समझ में आता है भगवान का लीला? भक्तों को समझ में आते हैं। नहीं ये तो नॉर्मल लोग को हम बोल देते वो क्या है, अभी सुपरमैन भी कर रही है, वो क्या है, ये सब करके सोचते हैं, मगर ओनली उसका क्यों किया भगवान ने ये सब, वो किसको मालूम होता है? ओनली भक्तों को मालूम होता है, और किसी और को मालूम नहीं पड़ता है करके। ब्रह्मा ने वो ब्रह्म स्तुति में भी बताते भगवान का लीला कैसा है। हमने एक मिट्टी में कितना रेणु है, वो मिट्टी का रेणु है वो काउंट कर सकता है, मगर भगवान का लीला हमने गिन नहीं पाएंगे, इतना लीला है। और अनंत शेष होता है उनका 1000 हुट्स होता है, वो 1000 हुट्स के साथ 24/7 वो लीलास बता रहे तो भी कभी भी खत्म नहीं होता है। ऐसा ब्रह्म हमको चैतन्य चरितामृता में वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कितना बार लिखते हैं भगवान का लीलास अनंत है, वो अनंत शेष भी बता नहीं पा रहे, मगर भी मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई कर रही हूँ, ये सब गुरु की वजह से हो रही है करके। सो हमने कभी भी क्लास ले रही तो कुछ भी कर रहे तो वो भगवान को याद रखना चाहिए और ये अहम हमारे से अंदर से निकालना है। सो हमने मुझे बहुत याद था, एक बार जगत साक्षी प्रभु और जगन प्रभु सब बताते हैं, हम क्लास में बैठे के टाइम पे हम सोचते हम बता रहे, नहीं, हम क्लास में वो सीट में बैठने के बाद तुरंत हमको ज्ञान गुरु देता है, भगवान देता है। आप कुछ नहीं, क्योंकि आप बाद में देखो एक्चुअली हम प्रिपेयर होता है वो क्लास ऐसा 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 बताना है करके, मगर बैठने के बाद वो सब याद ही नहीं रहते, कुछ और बात करते रहते हैं, क्योंकि वो हमको गुरु और भगवान वो शक्ति देता है, उसके हिसाब से हमारा ज्ञान के हिसाब से थोड़ा वो याद रख के हमको बताते हैं। सो यही हमको इधर प्रभुपाद ने बता रहे थे, बड़े बड़े विद्वान भक्त लोगों की पता है। सो इसकी अनुभूति करके हमको वो लोग एक्सप्लेन करते हैं। अभी सनातन गोस्वामी सब गोस्वामी सबके लिए बहुत बहुत सारा बुक्स लिखा दिया, पुस्तक है, वो सब पुस्तक पढ़ के, क्योंकि अभी दामोदर आरती हम कर रहे हैं, इस महीना पूरा दामोदर आरती में हम सब लगे रहे हैं। दामोदर आरती का देखो आचार्य कितना तरह 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 मीनिंग निकाल के हम बताते हैं। एक मीनिंग था, एक मैंने एक रिसेंटली मैंने एक लेक्चर सुना था, उसमें क्यों भगवान ने रोते हैं ऐसा पीछे ऐसा ऐसा करके रो रही है भगवान, यशोदा मैया को दिखाई नहीं दे रही है फेस, क्यों नहीं दिखा रही है करके, मगर
उसमें वो आचार्य लोग बताते हैं, क्योंकि यशोदा मैया को अभी भगवान को शिक्षा करने चाहिए, थोड़ा मेरा बेटा है करके थोड़ा अहम आ गया, उसकी वजह से हमारे अंदर थोड़ा भी अहम आ गया, तो भगवान हमको फेस नहीं दिखाते, इसकी वजह से वो मुंह मुड़ के ऐसा ऐसा रो रही है, यशोदा मैया का फेस नहीं दिखा रही है करके बोल रहे थे। सो और ये बांधते हैं, थ्रेड बांधते हैं, हमको वो रस्सी बांध दे रहे, तो वो दो दो उंगली का कम हो रही है, क्यों कम हो रही है करके उसके लिए भी वो बता रहे हैं, क्योंकि देखो भगवान को टच होने के बाद उनको मोक्ष मिलता है, वो कहाँ उधर बैठेगा। तो इतना अलग अलग, हम कभी भी आचार्य का पुस्तक पढ़ रहे तो अलग अलग उन लोग, क्योंकि वो लोग वो लीला उनका सामने देखते हैं, देख के उनको अनुभूति करके वो ऐसा हुआ था करके वो लोग वो पुल भी गिरने के लिए कितना बताते हैं आचार्य लोग, वो लोग दो पार्टी बन गया, वो पुल क्यों गिर गया, एक पुल तो सोच रही है अभी भगवान वो भाग रहे तो उनका पाँव हमारे ऊपर पड़ गया तो अच्छा है करके, एक आचार्य बताते हैं नहीं नहीं, वो यशोदा मैया को वो लीला करने के टाइम पे वो भारी लग के भगवान को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया, इसकी वजह से हमने थोड़ा कम करेंगे उनका वेट करके, उससे वो नीचे गिर गया करके। एक आचार्य बताते हैं वो भगवान जा रहे है तो यशोदा मैया भी वो बड़ा भक्त है, वो भक्त का भी हमारा ऊपर पड़ गया तो हमारा जन्म धन्य हो गया करके, कुछ फूल गिर गया करके बोलते हैं। कुछ फूल सोच रही है ये भगवान को पकड़ना वो घोर अपराध है, उसके लिए हमने उसमें भाग नहीं लेना है करके वो नीचे। देखो एक एक आचार्य का अनुभूति एक एक अलग होता है, एक एक मीनिंग देता रहता है। सो यही हमको इधर बता रहे हैं। ओके, सो ये श्लोका से हमने क्या सीखना है, हमारा अंदर वो अहम नहीं होना है, हमारा ज्ञान की वजह से कितना बता रहे थे। अभी आज से मैंने देखो, अभी मैंने आधा घंटा में 15 मिनट्स में प्रिपेयर होके इतना अच्छा क्लास दिया, नहीं, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान ने मुझे एक अवसर दिया, वो भगवान ने ज्ञान दिया, मुझे ज्ञान कितना है उतना हिसाब से मैं प्रयत्न कर रही हूँ, वो हमारा ये संदेश लेना है इसी हिसाब से। और भगवान का लीला आनंद है, भगवान के बारे में पूर्ण हमको कभी भी मालूम नहीं पड़ेगा, उनका ओनली एक्चुअली चैतन्य चरितामृता में आता है भगवान खुद के बारे में, एक्चुअली इधर वास्तव में स्वयं भगवान ही अपना वर्णन कर सकते हैं करके प्रभुपाद ने लिखा, मगर रुक्मिणी भी ये हमको चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आ गया, रुक्मिणी बताते आपको एक मालूम नहीं, क्या मुझे मालूम नहीं, मुझे सब कुछ मालूम है करके बोलते, नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ भी मालूम नहीं है, पता है भक्त कितना विरह में रहता है, आपको वो सीन आपको पता भी नहीं है करके, उसके लिए वो कैसा होता है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप में आता है। सो ये सब हमको भगवान का पूरा मालूम होना बहुत मुश्किल है, मगर हम भक्ति से गुरु की वजह से थोड़ा मालूम पड़ सकता है, इसलिए हमारा अंदर अहम नहीं होना चाहिए, लेसन हम सीखना चाहिए। सो नेक्स्ट श्लोका, ये कदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भृशं जलाशयम् अचक्षाणः प्रविवेशातमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम्। भाषा, एक बार महाराजा परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछे करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लग आई। जलाशय की खोज करते हुए वे सुविश्याता शमिक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। सो अभी वो कारण बता रहे, क्यों परीक्षित महाराज ने क्यों छोड़ दिया उनको, कारण अभी बता रहे, वो शापग्रस्त क्यों हो गए उसके बारे में बताने वाले। सो महाराज परीक्षित वन में वो धनुष बाण, क्योंकि वो लोग शिकार क्यों करते हैं, क्योंकि अभी मुझे पहले बहुत डाउट होता था, अभी क्योंकि ये राजा लोग शिकार में जाके किसी को मार दिया तो उनको कुछ भी नहीं लगता, उनको पाप नहीं लगता करके
हमको आता है, क्योंकि उनके अंदर क्षमा गुण हो गया तो दूसरों के साथ युद्ध करने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए उसको बीच बीच में वो लोग जाके वो शिकार करते रहते हैं, क्योंकि वो युद्ध करने का टाइम बुला के नहीं है ना, कभी कभी शत्रु अटैक करते हैं, सो तुरंत उनको बाण निकाल के युद्ध करना पड़ता है। सो उनके लिए प्रैक्टिस के लिए वो लोग जाना पड़ता है। वो उनका एक क्या बोलते हैं, हमको भगवत गीता में भी अर्जुन को भगवान ने बताते हैं, ओके यो आप क्षत्रिय है, क्षत्रिय का क्या है, युद्ध पे जाना ही। आपको वो उधर युद्ध में जीता ही तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और युद्ध में पराजय हो गया तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो लोग पराजय हो गया तो वो लोग को स्वर्ग प्राप्ति होता है, युद्ध में जीत गया तो आपको राज्य मिलता है। सो आपका कर्तव्य क्या है, आपको पालन करना ही चाहिए। इसलिए आप सब ज्यादा लोग हमको एक डाउट पूछते रहते हैं, संजय से धृतराष्ट्र ने सब सुन लिया था, मगर वो बच्चों मरने वाला है, वो यानी है वो अर्जुन ही जीतने वाला है, मालूम है वो वापस लेके आ सकता है ना, क्यों नहीं किया ऐसा करके, क्योंकि एक बार युद्ध में उतरने के बाद वो मरने वाला है मालूम होने के बाद भी वो युद्ध नहीं छोड़ सकता। वो क्षत्रिय का एक धर्म है। इसकी वजह से धृतराष्ट्र को मालूम पड़ा, मगर भी वो बच्चों को पीछे नहीं बुलाए थे, क्योंकि बहुत सारा लोग पूछते थे। पहले मैं भगवत गीता क्लासेस ले रही थी, सो मुझे डाउट आता था, रियली सच था ना, क्यों नहीं आया करके। बाद में जगत साक्षी प्रभु और महाराजा सारे तो उनको बोल रहे थे, वो लोग बता दिया ये रीजन, क्योंकि एक क्षत्रिय का धर्म है, इसकी वजह से वो मालूम है सभी, मगर उनको वापस नहीं बुलाया करके। सो और अभी आप लोग सोच सकते इतना अच्छा डिवोटी है, क्योंकि उनको क्यों इतना क्या है, क्या बोलते हैं माता जी उनको, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, ये क्यों हो रही है करके, क्योंकि भगवान का लीला अपार है। हमको पता नहीं भगवान कब क्या करने वाला है, वो हमको पता नहीं। वो लास्ट टाइम में आने के बाद भी मैंने एक स्टोरी बताया आपको, ऐसा ही बहुत सारा स्टोरीज है, क्योंकि भगवान एक रिसेंटली हुआ था, एक मेरा हस्बैंड का कोलीग था, उनको जॉब चले गए थे, इंडिया पे था, उनको जॉब चले गए, चला जाने के बाद वो इतना क्रोध हो गया था, उनको लगा था हमारा फ्रेंड्स की वजह से ऐसा हो गया, देखो इतना बुरा हो गया था करके। बाद में अभी 2 महीना हो गया, 2 महीना होने के बाद वो पूरा प्लांट ही लॉकआउट हो गया था, क्योंकि पूरा प्लांट में थोड़ा गड़बड़ हो रही थी। सो उनका हिसाब से वो लोग हायर पीपल आके उनका सबका ऊपर क्या बोलते हैं उनको तनकी करना, वो सब करने के लिए पूरा लॉकआउट किया। सो अभी उससे ये बाहर आ गया, सो इसका ऊपर कुछ नहीं है, आराम से अच्छे से वो बाहर आ गया, अभी दूसरा जॉब में चला गया। अभी देखो लॉकडाउन की वजह से किसी को भी सैलरी नहीं मिलता है, और सो मेनी टाइम्स दे विल कॉल फॉर एग्जाम, उसका वो क्या बोलते हैं उनको, पर कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए बुलाते रहते हैं। वो बहुत सारा तंग होता था, वो सबसे बाहर आ गया। पहले वो सोचा भगवान देखो कैसा है करके, अभी सोच देखो भगवान इतना अच्छा किया, अभी ये सबसे मुझे मुक्ति मिल गया करके। सो ऐसा होता है, हम सोचते हैं ऐसा इतना अच्छा डिवोटी है परीक्षित महाराज, उनको प्यास लगा कैसा हो गया करके, क्योंकि भगवान क्यों कैसा करते हैं हम सबको मालूम नहीं पड़ता है। वो ही हमको अपराध ने तात्पर्य में बोल रही है। क्योंकि अभी देखो अर्जुन ने सैन्य को देखा था, सेनयोर भयोर मध्य करके 21 श्लोक आता है भगवत गीता में। वो सब उधर भगवान ने लेके गया सारथी का रूप में होके, उधर सब में द्रोणाचार्य को, भीष्म को, सबको देखा। तुरंत उनको क्या लगा, वो अभी मैं ये सबको मारना है, नहीं 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 मैं नहीं मार सकता हूँ करके हमने 4 रीजंस बता के, क्योंकि दयालु हो गया और मुझे पाप लगेगा, मैं और मेरा बंधु लोगों को कैसा है, मेरा वंश नाश हो जाएगा, ये सब, और मैं किसके साथ एंजॉय करूंगी, अभी मुझे राज्य मिलने से भी मैं किसके साथ एंजॉय करूंगी करके, ये सब सोच के मैं युद्ध नहीं करूंगी करके बेटा। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि वो नहीं हुआ तो हमारे पास भगवत गीता भी नहीं होता था, क्योंकि पहले कभी सूर्य विश्वान सबको बता दिया, वो सब खत्म हो गया था। अभी उनके पास वो चेन ब्रोक मन को 4.2 श्लोक में भगवत गीता में आता है, क्योंकि वो चेन ब्रेक हो गया था, उसकी वजह से अभी फिर से उसको
पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान ऐसा अर्जुन को थोड़ा माया पे लगा रखा था। नहीं, ये तो अर्जुन इतना अच्छा डिवोटी है, इतना धनुर्धारी है, उनको ये सबसे युद्ध करने के लिए क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा अर्जुन के साथ ही ये भगवत गीता आना चाहता था, इसकी वजह से हो गया। सेम इधर भी परीक्षित महाराज के साथ हमको भगवत गीता आना चाहते, क्योंकि अभी ये हो गया था, इसकी वजह से उनको बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि अभी क्या वो ऋषि क्या कर रही है, वो मेडिटेशन में बैठा था, वो इसकी वजह से उसको दिखाई नहीं दिया। ये राजा आके अंदर आके मुझे प्यास लग रही है, प्यास लग रही है बोलते भी कुछ भी नहीं सुनाई नहीं दे रही उनको, इतना अच्छे से मेडिटेशन पे बैठा। तो उनको गुस्सा आके वो पूरा क्या मरा हुआ सांप को उसका माला जैसा पहना दिया था। उनके लिए उनका बच्चे को बहुत गुस्सा आ गया था, ओके, उनको श्राप दिया था। इसकी वजह से गंगा सब छोड़ के 7 दिन में मरने वाला पता होके इमिडिएटली वो गंगा नदी का तट पे जाके बैठा था। तब हमको सुखदेव गोस्वामी आके भगवत गीता बोल दिया। इसकी वजह से हमको ये भागवत मिल गया था, इसलिए हमने एंजॉय कर रही है। अभी डेली आप लोग सुबह सुबह 7 बजे बैठ के, हमारे इधर 7 बजे आप सब लोग बैठ के आराम से भगवत गीता सुन रहे, उसके से आनंद ले रही है। सो भगवान कुछ भी क्या भी कर रहे तो उनको पीछे एक रीजन होता है, मगर वो हमको मालूम नहीं, क्योंकि हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है उसके हिसाब से मालूम पड़ने के लिए। सो वही इधर प्रभुपाद ने बता रहे। तो भगवान की इच्छा से ही ऐसा भक्त में सांसारिक कार्यकलापों के वैराग्य लेने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। सो अभी देखो नारद महामुनि है, उनको अभी 5 साल का बच्चे हैं, उनको वो परिक्रमाचार्य के साथ वो जाना चाहता है, मगर वो किसके कारण वो रुकता है? माता के कारण रुकता है, क्योंकि अभी माता मदर अकेली है, उसको छोड़ के नहीं जा सकता करके रुक गए। सो वो कारण पता है, इसके लिए तुरंत क्या किया, उनको नारद मुनि का मम्मा को सांप की काट की वजह से वो मरते हैं। हम सुनने के बाद क्या लगता है, इतना छोटा बच्चा को ये की माता उनको कैसे लेके गया, भगवान इतना दयालु नहीं है, इतना क्यों करते हैं करके। मगर बाद में क्या हो गया, उनका अभी कुछ भी किसी के साथ संबंध रखने की जरूरत नहीं है, आराम से वो ज्ञान में बढ़ गया था। सो अभी नारद मुनि बन के कितना लोगों को ज्ञान दिया, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, कितना मृगादि, कितना भक्तों को ज्ञान देने लगा था। सो ऐसा ही भगवान ने कुछ कर रहे तो अभी हमको वो संसारिक में बहुत ज्यादा जुड़ रही है, हम बाहर नहीं आ पा रहे। कभी कभी क्या है, भगवान प्रॉब्लम्स देता रहते, तो तुरंत हमको लगता है भगवान ऑलरेडी मैं इतना प्रॉब्लम, फिर से मुझे क्यों प्रॉब्लम्स दे रही है कर। नहीं, इससे आप बाहर आओ, थोड़ा भगवान को याद रखो करके भगवान ऐसा हमको प्रॉब्लम्स में देता रहता है। सो इधर वैसा ही बोल रहे। ओके, अभी आप लोग सोचे तो परीक्षित महाराज कभी भी ऐसा सांसारिक में कार्यालयों में ऐसा पूरा बंद नहीं है, मगर भी किसके लिए, भागवतम हमारे पास आने के लिए, भक्तों के पास आने के लिए ये पूरा रचना किया था। सो ये सब हमको क्या प्रपाद ने उत्तर दे रहे। और प्रपाद का भी एग्जाम्पल ले लिया तो हमने, प्रपाद का वो सती मणि, वो भार्या, वो पत्नी, वो कुछ नहीं सुन रही है, वो अच्छे से सुन के एक अच्छा भक्त बन गया। तो प्रभुपाद ने कभी भी ये संसार छोड़ के संन्यास लेने वाला नहीं है। संन्यास नहीं लिया तो ऑटोमेटिकली वो फॉरेन कंट्रीज नहीं जाते थे, उधर जाके उनको चेंज नहीं करे तो अभी ये इसका नहीं बनने वाला। हम सब लोग इधर इकट्ठा होके ये भगवान के बारे में इतना सुन नहीं पाते थे। सो वही भगवान ने क्योंकि पहले मैं सोचते थे क्यों भगवान, प्रभुपाद ने इतना अच्छा डिवोटी है, कितना मूर्ख लोगों को वो इधर फॉरेन कंट्रीज में जाके इतना अच्छा बदलाव कर दिया था। हाँ, क्यों इतने उसके साथ रह लिया, इतने से खा लिया पी लिया सब है, मगर भगवान का इतना, प्रभुपाद का इतना अच्छा एसोसिएशन मिलने के बाद भी क्यों उसका बदलाव नहीं आया करके, क्योंकि उसका पीछे भगवान ने इस्कॉन बनाना चाहते हैं, हम सबको इकट्ठा करना चाहते हैं, इसकी वजह से ये लीला हो गया था। सो इसके लिए हमने भगवान को किसके लिए क्या करते हैं उनको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा अच्छा फायदा के लिए भी करता है करके हमने
सोचना चाहिए। ये 2 लेसन हमने सीख के हमने इधर में आई थिंक माता जी टाइम हो गया, सो आई विल स्टॉप हियर। ये 2 लेसन हम सीख के आज का क्लास खत्म करेंगे। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु, मैं कुछ प्रिपेयर नहीं किया, ऐसा ही सही बता दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, शरद प्रणाम माता जी। थैंक यू माता जी। आप हमारा सेवियर है। जब भी ऐसा कोई स्किप कर जाता है तो माता जी अब तुरंत उसको सेवा ले लेती है, तो थैंक यू फॉर दैट। और कम टाइम में 20-25 मिनट में आपने अच्छा इसको प्रेजेंट किया, सो थैंक यू फॉर दैट माता जी। यू नो द वैल्यू ऑफ सेवा, क्योंकि सेवा मिलना कोई छोटा चीज नहीं है, it's a big thing, and immediately you grab every opportunity, so thank you for that. Hare Krishna. Thank you mata. हरे थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा क्लास था। आपने जो 20 मिनट्स में किया, आई थिंक मैं 20 डेज में नहीं कर सकती हूँ, बट रियली माता जी प्राउड ऑफ यू, एंड बहुत 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 अच्छा, बहुत प्लीज आपसे सीखने मिला। और बस मैं बार बार वही बोलूंगी, थैंक यू सो मच कि आपने, जैसे प्रभु ने बोला है ना, आप हमेशा मुझे बचा लेते हैं। एंड एक्चुअली में ये भी कृष्णा के अरेंजमेंट होगा माता जी, कि आपको ये सेवा का मौका होगा कार्तिक मंथ में। थैंक यू सो मच माता जी। किसी को कुछ पॉइंट ऐड करने हैं या माता जी का कोई सेवा होगा तो माता जी जा सकते थे। हरे कृष्णा। सत्यराज प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तरस रानी पद्मा, थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा क्लास दिया माता जी आपने। और अब 2 पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे जो मुझे पता नहीं था, कि राजा हमेशा शिकार क्यों करता है। मैं वो मेरा हमेशा दिमाग में रहता था कि क्यों ऐसा है। ऐसा देखेंगे तो आई मीन उनको ये नहीं करना चाहिए, राजा तो सबका ये करता है, प्रोटेक्ट कर यस प्रभु। में था, लेकिन आज आपने बहुत अच्छे से उसको क्लियर किया। सो थैंक यू सो मच माता जी। और अपने भगवान का जो ग्लोरिफिकेशन है, कि हम लोग जितना भी, जैसे अभी आपने बताया कि मींस लाइक भगवान का ग्लोरिफिकेशन उनको खुद को पता नहीं था, जैसे आपने बताया। तो थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद।